नमस्कार साथियों, आज हम आपको लेकर आए हैं विक्टोरिया मेमोरियल। ये विक्टोरिया मेमोरियल का टिकट काउंटर है। विक्टोरिया मेमोरियल भारत के राज्य पश्चिम बंगाल के कोलकाता नगर में स्थित एक ब्रिटिश कालीन स्मारक है। सन 1906 से 1921 के बीच निर्मित यह स्मारक इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को समर्पित है। इमारत के चारों ओर पक्की चौकी है और वारन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, रॉबर्ट क्लाइव, आर्थर वेलेज़ी और लॉर्ड डलहौजी की स्मारक प्रतिमाएं हैं। इनके बीच बगीचे में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, रिपन और राजेंद्र नाथ मुखर्जी की मूर्तियां भी हैं। विक्टोरिया मेमोरियल के बगीचे का विस्तार 64 एकड़ है। इसका रखरखाव 21 बागवानों की टीम द्वारा किया जाता है। बगीचे को रेडेसडेल और डेविड पेन द्वारा डिजाइन किया गया था। इमर्जन के सहायक विंसेंट जेरोम एश ने उत्तरी पहलू के पुल और बगीचे के फाटकों को डिजाइन किया था। 1902 में इमर्जन ने विक्टोरिया मेमोरियल के लिए अपने मूल डिजाइन को स्केच करने के लिए एश के साथ मिलकर काम किया। 1903 के दिल्ली दरबार के लिए अस्थायी प्रदर्शन भवन को डिजाइन करने के बाद लॉर्ड कर्जन ने एश को इमर्जन के लिए उपयुक्त सहायक पाया। विक्टोरिया मेमोरियल के केंद्रीय गुंबद के ऊपर विजय की देवी एंजल ऑफ विक्ट्री की मूर्ति स्थापित है, जिसकी लंबाई 16 फीट है। गुंबद के चारों ओर अन्य मूर्तियां भी हैं जो कला, वास्तुकला, न्याय, दान, मातृत्व, विवेक और शिक्षा का मूर्तिमान सादृश्य प्रदर्शित करती है। विक्टोरिया मेमोरियल सफ़ेद मकराना संगमरमर से बना है। डिजाइन में अपने मुख्य गुंबद, सहायक 4 गुंबदों, अष्टकोणीय गुंबदगार छतरियों, ऊंचे पोर्टल्स, छत और गुंबददार कोनों वाली मीनारों के साथ ताजमहल की रचना शैली को प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर दर्शकों की भारी भीड़ होती है। विक्टोरिया मेमोरियल के वास्तुकार विलियम इमर्जन थे, जो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट के अध्यक्ष थे। ये डिजाइन इंडो सार्सेनिक पुनर्जागरण शैली में है, जिसमें ब्रिटिश और मुगल तत्वों के मिश्रण का उपयोग वेनिशियाई, मिस्री, ढक्कनी और इस्लामिक वास्तुशिल्प प्रभाव के साथ किया गया है। विक्टोरिया मेमोरियल के संग्रहालय का टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होता है। संग्रहालय प्रत्येक सोमवार को बंद रहता है, जबकि गार्डन प्रतिदिन सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक खुलता है। विक्टोरिया मेमोरियल में 25 चित्र दीर्घाएं हैं। इनमें शाही गैलरी, राष्ट्रीय नेताओं की गैलरी, पोर्ट्रेट गैलरी, सेंट्रल हॉल, मूर्तिकला गैलरी, हथियार और शस्त्रागार गैलरी और नई कलकत्ता गैलरी शामिल हैं।
कोलकाता मेमोरियल में थॉमस डेनियल और उनके भतीजे विलियम डेनियल के कार्यों का सबसे बड़ा एकल संग्रह है। इस भवन के अंदर एक शानदार संग्रहालय है जहां रानी के पियानो और स्टडी डेस्क सहित 3000 से अधिक अन्य वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं। जनवरी 1901 में रानी विक्टोरिया की मृत्यु पर लॉर्ड कर्जन ने इस स्मारक के निर्माण का सुझाव दिया था। लॉर्ड कर्जन ने एक संग्रहालय और उद्यानों के साथ एक भव्य इमारत के निर्माण का प्रस्ताव रखा। वेल्स के राजकुमार जो बाद में जॉर्ज पंचम के रूप में सिंहासन रूढ़ हुए, उन्होंने 4 जनवरी सन 1906 को इसका शिलान्यास किया और इसे औपचारिक रूप से सन 1921 में जनता के लिए खोल दिया गया।
सन 1912 में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण पूरा होने से पहले जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी को कलकत्ता से नई दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की। इस प्रकार विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण एक राजधानी के बजाय एक प्रांतीय शहर में हुआ। विक्टोरिया मेमोरियल को भारतीय राज्यों, ब्रिटिश राज्य के व्यक्तियों और लंदन में ब्रिटिश सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया था। भारत के राजकुमारों और लोगों ने धन के लिए लॉर्ड कर्जन की अपील का उदारतापूर्वक जवाब दिया और स्मारक के निर्माण की कुल लागत 1,05,00,000 रुपए पूरी तरह से स्वैच्छिक धन से प्राप्त हुई थी। अर्थात विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण आम जनता के पैसे से हुआ था। सन 1905 में लॉर्ड कर्जन के भारत से प्रस्थान के बाद विक्टोरिया मेमोरियल के निर्माण में कुछ देरी हुई। विक्टोरिया मेमोरियल का शिलान्यास सन 1906 में किया गया था और भवन 1921 में खोला गया। निर्माण का काम मेसर्स मार्टिन एंड कंपनी कोलकाता को सौंपा गया। 1910 में अधिरचना का काम शुरू हुआ। विक्टोरिया मेमोरियल में स्थित ये गैलरी भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है।
इमारत के चारों ओर पक्की चौकी है और वारन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, रॉबर्ट क्लाइव, आर्थर वेलेज़ी और लॉर्ड डलहौजी की स्मारक प्रतिमाएं हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द लाइफ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।